अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम दिलचस्प और अजीब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा सदाकत। नाजरीन, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जिनको देखकर इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। ऐसे ही चंद वाक़यात से हम आज आपको आगाह करेंगे। रशिया के शहर मॉस्को से सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता है कि छोटे छोटे बच्चे फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में होने वाले फाइनल मैच के गोल्स की हूबहू नकल कर रहे हैं। मॉस्को के एक मकामी ग्राउंड में नन्हे मुन्ने बच्चों की दो टीमों ने फ्रांस और क्रोएशिया की टीमों की जर्सी पहनकर फाइनल मैच को दोहराया। उन्होंने मैच में होने वाले तमाम गोल्स इसी अंदाज में करके दिखाए जैसे दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने किए थे। तमाम बच्चों ने कॉर्नर किक से लेकर पेनल्टी गोल्स तक की नकल की और उसके बाद जश्न भी वैसा ही मनाया जैसे फाइनल मैच में खिलाड़ियों ने मनाया था। इन नन्हे मुन्ने खिलाड़ियों की फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल की नकल करदा वीडियो सोशल मीडिया पर न सिर्फ तेजी से वायरल हो रही है बल्कि इसे बेहद पसंद भी किया जा रहा है। चौबीस बीवियां और 149 बच्चे, कनाडा के शहरी को 6 माह तक घर में नजरबंदी की सजा। विंस्टन ब्लैकमोर को 24 बीवियां रखने की वजह से 6 माह तक, जबकि जेम्स ओल्ड को 5 बीवियां रखने के जुर्म में 3 माह तक घर में नजरबंद रहने की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के जस्टिस शेरी एन डोगिन का कहना था कि जब ये दोनों मर्द सख्त मेहनत करेंगे और कानून को मानेंगे तब ही इनकी रिहाई मुमकिन हो सकेगी। इनका कहना था कि इनमें से कुछ बीवियों की उम्र शादी के वक्त 15 साल से कम थी। यही वजह है कि इब्तदाई सजा में दोनों मर्दों की 12 माह तक निगरानी करने का भी हुक्म दिया है। दुबई में मसनूई टांग में 33 लाख रुपए की कसीर रकम रखने वाले पेशावर गदागर को दुबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई पुलिस ने ईद उल फितर के पहले रोज नमाज जोहर के बाद से पेशावर गदागरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया और उस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 243 गदागरों को हिरासत में लिया, जिनमें 136 मर्द और 107 खवातीन शामिल हैं। उस वक्त पुलिस की हैरत की इंतहा न रही जब एक एशियाई मुल्क से ताल्लुक रखने वाले शख्स के पास से 1 लाख दिरहम यानी कि 33 लाख रुपए पाकिस्तानी नकद बरामद हुए। पुलिस ने जब उसे हिरासत में लिया और उसकी तलाशी ली तो मसनूई टांग से 45,000 दिरहम और उसकी झोली और लिबास के दीगर खानों से 55,000 दिरहम बरामद हुए। उस शख्स की उम्र 60 से 70 बरस के दरमियान बताई जा रही है, जिसे अलकोज के इलाके से हिरासत में लिया गया, जबकि ये शख्स मजदूरी का नाटक कर रहा था। ये शख्स 1 माह कबल ही विजिट वीजे पर दुबई आया था और लोगों से पैसे मांगकर उसने मुख्तलिफ अरसे में 1 लाख दिरहम जमा कर लिए। पुलिस ने मज़कूरा शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है और साथ ही उस कंपनी को भी मुतला कर दिया है जिसने इसे ये वीजा जारी किया था। जापानियों के बारे में कहा जाता है कि वो वक्त के बहुत पाबंद होते हैं और इस बात की मिसाल हमें तब मिली जब एक सिविल सर्वेंट ने लंच टाइम से 3 मिनट पहले चले जाने पर कौमी टीवी चैनल पर होने वाली एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में झुककर माफी मांगी। इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक जापानी शहर कोबे में वाटर वर्क्स ब्यूरो में काम करने वाला एक 64 साला सिविल सर्वेंट ऑफिस का लंच टाइम शुरू होने से 3 मिनट पहले ही करीबी रेस्टोरेंट से खाना खरीदने चला गया। मज़कूरा सिविल सर्वेंट का नाम नहीं बताया गया, ताहम ये जरूर सामने आया है कि वो 7 माह के अरसे के दौरान 26 मरतबा ऐसा कर चुका है। कोबे सिटी के हुकाम ने इस हरकत को इंतहाई काबिल मुज़म्मत करार देते हुए टीवी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माफ़ी मांगी और कहा कि हम माजरत ख्वाह हैं। वाज़ेह रहे कि जापान में लंच ब्रेक दोपहर 12 से 1 बजे के दरमियान होता है, लेकिन मज़कूरा सिविल सर्वेंट लंच से पहले ही डेस्क से उठ गया, जिसकी निशानदही उसके एक साथी ने की थी और उसने फिर कौमी टीवी पर आकर झुककर सबसे माफ़ी मांगी। चीन के पहाड़ों में दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन रास्ते को मुरम्मत के बाद एक बार फिर सयाहों के लिए खोल दिया गया।
बुलंदो बाला पहाड़ों पर तामीर किए जाने वाले इस कई सौ साल पुराने फुटपाथ को दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन रास्ता कहा जाता है। चीन के सूबे शेंगजी के बुलंदो बाला पहाड़ हुआ में मकामी अफराद और दुनिया भर से एडवेंचर के शौकीन अफराद खसूसी तौर पर इन बुलंदो बाला पहाड़ों का रुख करते हैं, जहां हमवार रास्तों के बजाय चट्टानों के साथ 1 फुट चौड़ी लकड़ी के इस खतरनाक तरीन फुटपाथ को पार करके सफर मुकम्मल किया जा सकता है। प्रोग्राम दिलचस्प और अजीब से फिल वक्त इतना ही। अपने मेज़बान उसामा सदाकत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।